बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, टैक्सों की भरमार। हुकूमत ने एक और टैक्स लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। कहते हैं ऑटोमोबाइल, सिगरेट, सीमेंट, स्टील, शुगर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग, केमिकल, कोल्ड ड्रिंक्स पर 10% टैक्स लगेगा। हर साल 2000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। सबको रूखी सूखी मिलकर खाना होगी। सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 1%, 20 करोड़ से जायद आमदन वालों पर 2% टैक्स लगेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान और बढ़ती महंगाई ने बच्चों से प्लास्टिक के खिलौने भी छीन लिए। बैट बॉल हो या हॉकी, हर किस्म के खेलों का प्लास्टिक सामान भी 30 से 50% महंगा हो गया। वालिदैन भी परेशान। जहां बड़े बच्चे लकड़ी से बने बैट हॉकी इस्तेमाल करते हैं, वहीं छोटे बच्चों को खेल से रुशनास कराने के लिए प्लास्टिक से बने बैट बॉल, हॉकी और दीगर सामान बाजार में आम मिलता है। मगर डॉलर की ऊंची उड़ान और इसके नतीजे में महंगाई के तूफान ने वालिदैन के लिए प्लास्टिक से बने सामान की खरीदारी भी मुश्किल बना दी है। क्रिकेट बैट, हॉकी, फुटबॉल समेत दीगर सामान 30% महंगा हो गया। 100 में मिलने वाला बैट 130 रुपए में फरोख्त, जबकि 200 रुपए वाली फुटबॉल 250 रुपए में और 100 रुपए में मिलने वाली हॉकी 150 रुपए और 300 रुपए में मिलने वाला कैरम 500 रुपए में दस्तयाब है। वालिदैन सिर्फ खेलों के सामान की कीमत सुनकर ही वापस चले जाते हैं। महंगाई के बाद बहुत मुश्किल हो गया है ऐसे बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेना। जो 150 की चीज़ थी वो 300 350 की कर दी गई है इन्होंने। बहुत महंगाई हो गई है, अब बंदा क्या करे, गरीब बंदे का क्या करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। अभी तो खेलना भी मुश्किल हो गया, बच्चों का खेलना। जो पहले बच्चे गली में फुटबॉल या वो खेल सकते थे, अभी वो भी नहीं खेल सकते क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हद से ज़्यादा महंगी हो गई। छोटे बच्चे न डॉलर की ऊंची उड़ान को समझते हैं न महंगाई। इनके सपने तो मासूम हैं और उनको किसी महंगाई की नजर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब मुल्तान रेलवे स्टेशन पर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। स्टॉल्स पर खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी। मुसाफिर लुटने पर मजबूर, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। स्टॉल्स पर खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी। मुसाफिर लुटने पर मजबूर, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर लूट मार का बाजार गर्म। परदेसियों की सहूलत के लिए बनाए गए खाने पीने के स्टॉल्स मालिकान मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगे। परेशान हाल शहरी कहते हैं यहाँ पर तमाम अशिया मार्केट से जायद कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। मैंने अभी ये बोतल खरीदी यहाँ से और ये बाहर जो है इसका रेट 60 रुपीज़ है 1.5 लीटर बोतल का, लेकिन यहाँ 80 की दे रहे हैं। और निम्को मैंने खरीदी है, बाहर 20 के पैकेट्स होते हैं, यहाँ तकरीबन 30 की दे रहे हैं। मैंने 30 का खुद परचेज़ किया और इसी हवाले से बाकी सारी चीज़ें इस तरह महंगी हैं। हम देखें दूसरे शहर से आए हैं, जो जिस तरह के हालात हैं, जहाँ से चीज़ें लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम लोग ले नहीं पाते, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये डबल रेट में देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि एक जानिब हुकूमत ने किरायों में 15% इजाफा किया तो दूसरी जानिब सहूलियात का फुकदान शुरू हो गया। इस हुकूमत ने 15% टिकटों में इजाफा कर दिया। सबसे पहले तो यही बोझ डाला है, जबकि ये हुकूमत आई थी कि हम चीज़ों में कमी करेंगे, इन्होंने इजाफा कर दिया है। और जो रेलवे पे चीज़ें मिल रही हैं, यकीन करें उनके रेट भी ज़्यादा हैं, उनकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं है। शहरी अब रेलवे हुकाम से भी नालान नजर आते हैं। एक जानिब दीगर मसाइल हैं तो दूसरी जानिब मुल्तान रेलवे स्टेशन पर तमाम तरशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। परेशान हाल मुसाफिरों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा मियां माज़ बिन शफीक, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबके के लिए जीना मुश्किल हो गया। मुल्तान शहर की सड़कों पर मजदूर दिन भर काम मिलने के इंतजार में मौजूद। परेशान हाल मजदूरों ने हुकूमत से बड़े रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबके के लिए जीना मुश्किल हो गया। मुल्तान शहर की सड़कों पर मजदूर दिन भर काम मिलने के इंतजार में मौजूद। परेशान हाल मजदूरों ने हुकूमत से बड़े रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। आए रोज बढ़ती महंगाई से मुश्किलात भी बढ़ने लगी। मुल्तान शहर की सड़कों पर मजदूर दिन भर रोजी की तलाश में रहते हैं, लेकिन काम किसी किसी को ही मिलता है। तहां मजदूरों ने हुकूमत से बड़े रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा किया है। काम मिलता नहीं, 800 रुपए दिहाड़ी के साथ कैसे गुजारा होगा। हर बंदा परेशान है।
रोजी मिलती हो ना फिर भी कोई मसला नहीं है। महंगाई बहुत हो चुकी है, इनके बारे में सोचो। गुजारा नहीं हो रहा। आज 6 दिन हो गए अड्डे पे बैठे, कोई मजदूरी नहीं लग रही। मजदूरों का कहना था कि घी आटा इतना महंगा हो चुका है कि गुजारा ही नहीं होता। दिन भर इंतजार के बावजूद काम न मिले तो दुख होता है। महंगाई इतनी हद तक से बढ़ी है, मजदूरों का आप बताएं कि दिहाड़ी क्या है, 800 है या कभी 700 में जाते हैं। कोई मजदूर 5-10 दिन के बाद काम में जाता है, एक दिन उसका लगता है। इतनी महंगाई हो चुकी है। 8 दिन के बाद एक दिहाड़ी लगती है, वो 1000 कमाते हैं, 600 का घी आता है, 100 की चीनी बकाया, बच्चों को मारेंगे और क्या करेंगे। जब बच्चे 10 मांगते तो चाट मारते हैं, पैसे नहीं होते, अब क्या करें, औलाद को मारेंगे कूटेंगे, क्या करें। महंगाई से परेशान मजदूरों का कहना था कि हुकूमत उनकी हाल पर रहम करे और कोई बड़ा रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अभी आपको बताएं, बिजली बचत का मंसूबा। हुकूमत पंजाब के जुम्मे के दिन कारोबारी मराकज बंद कराने के अहकाम पर अमल दरामद किया गया। कैंट बाजार, हुसैन आगाही बाजार, गुलशन मार्केट, गुलगर्ज मार्केट समेत दीगर बाजार बंद रहे। बिजली बचत का मंसूबा। हुकूमत पंजाब के जुम्मा के दिन कारोबारी मराकज बंद कराने के अहकाम पर अमल दरामद किया गया। कैंट बाजार, हुसैन आगाही बाजार, गुलशन मार्केट, गुलगर्ज मार्केट समेत दीगर बाजार बंद रहे। की बचत के लिए जुम्मा के दिन तमाम कारोबारी मराकज बंद करने के हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद किया गया। कैंट बाजार, हुसैन आगाही बाजार, गुलशन मार्केट, गुलगश्त मार्केट समेत दीगर बाजार जुम्मा के रोज बंद रहे। ईद करीब है, ईद के दिन नज़दीक है, तो हम बच्चों की रोजी के लिए आए हैं। हुकूमत ने जो वो जारी किया था नोटिस के भाई 9 बजे दुकानें बंद करनी है, तो 9 बजे पे भी हम आमादा हो गए हैं, लेकिन जुम्मे का दिन है, बच्चों की रोजी के लिए आए हैं, तो अब दुकानें नहीं खुल रही हैं, लेकिन हुकूमत के हम साथ खड़े हैं। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत का ये फैसला कारोबारी लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। ईद करीब है और यही दिन कमाई करने के लिए होते हैं। हुकूमत ने फैसला जो लिया है वो तो ठीक लिया, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। कारोबार जो है पहले नहीं है, गरीब आदमी है, बेरोजगार हैं, ताजी करने वाले हैं वो, तो उस हिसाब से जो है ना उन्हें फैसला जो है ना उसी हिसाब से करना चाहिए। ताजिरों ने कहा कि हुकूमत के फैसले से खुश नहीं हैं, मगर फिर भी दुकानें बंद की गई हैं। हुकूमत को ईद के दिनों में कारोबार करने के लिए खसूसी रियायत देना चाहिए। कैमरामैन फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। जानिब मुल्तान इंतजामिया की नाअहली सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी ज़बूहाली का मंजर पेश करने लगी। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, मुनासिब देखभाल न होने से कदीम तस्वीर टूट फूट का शिकार हैं। किला कोहना कासिम बाग पर वाक़या दमदमा मुल्तान के सबसे बुलंद और कदीम मकाम की हैसियत रखता है। मुल्तान की सैर को आने वाले सियाह दमदमे को देखने जरूर आते हैं। शहर औलिया की सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा की अमारत खस्ता हाली का शिकार है। कई बार अमारत की ताज़ीनो आराइश तो की गई, मगर मुनासिब देखभाल ना की गई, जबकि कदीम तस्वीरों के शीशे टूट फूट का शिकार और दीवारों पर लगे स्विच बोर्ड्स भी गायब हैं। हम लोग बाहर से देखने आए हैं, चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ना यहाँ सफाई अच्छी तरह तरीके से नहीं की हुई है। लोगों ने पान फेंके हुए हैं। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात हैं। फर्श और दीवारों पर जगह जगह बदनुमा दाग इमारत की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। सफाई यहाँ होनी चाहिए, इसलिए ये सब लाइट भी होनी चाहिए। इस प्यारी चीजें हैं पर बोर्ड भी टूटे हुए, सफाई नहीं। सियाहों ने जिला इंतजामिया से आर्ट गैलरी में सफाई के इंतजामात बेहतर करने के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। माशरती अदम बर्दाश्त का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। मुल्तान की अदालतों में फैमिली केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। वकला ने बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को मियाँ बीवी की अलहदगी की बड़ी वजूहात करार दे दिया। मुल्तान की अदालतों में फैमिली केसेस की तादाद 10,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता माह दायर होने वाले फैमिली केसेस की निस्बत 300 से ज़ायद केसेस निपटाए गए। हासिल करदा अदालती डाटा के मुताबिक अप्रैल में 723 नए केसेस दायर हुए। मुल्तान बार की अगर बात करें तो यहाँ कोर्ट्स को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया था। उनके कैबिन्स अलग बनाए गए थे मियाँ बीवी को बैठने का, और जज साहब की मौजूदगी में उनको मौका दिया गया था कि अपने मसाइल को वो दूर करें। अदालत में तलाक, बच्चों की हवालगी, हक महर और जहेज का सामान लेने के केसेस दायर हुए। वकला का कहना था कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई मियाँ बीवी की अलहदगी की बड़ी वजूहात हैं, जबकि माशरती अदम बर्दाश्त और सोशल मीडिया की दोस्तियों के बायस मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े बड़े हैं। जो सोशल बिहेवियर हमारा है इस वक्त वो अजीब से ट्रेंड पर चल पड़ा है। सबसे पहली बात यह है कि कम उम्री की शादियाँ, जिसमें बच्चा बच्ची को समझ नहीं आता कि हाउ टू स्पेंड देयर लाइफ्स, और उनको ये नहीं पता कि रिश्तों को कैसे निभाना है। उसके साथ साथ अदम बर्दाश्त, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता और फौरन से पहले जो है वो कोर्ट से रजू कर लिया जाता है। फैमिली कोर्ट्स की जानिब से एक साल में 8,000 से ज्यादा केसेस के फैसले किए गए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान।
कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक का ओल्ड एज होम आफियत सेंटर का दौरा, वहां पर मुकीम बेसहारा बुजुर्गों से मुलाकात की और तोहफे भी तकसीम किए। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने ओल्ड एज होम आफियत सेंटर का दौरा किया, बेसहारा बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की और तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि ओल्ड एज होम का मकसद बुजुर्ग शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। इन्हें यहाँ आकर दिली सुकून महसूस हुआ। आज मुझे खुशी हुई कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। इनके सोलर सिस्टम की रिक्वेस्ट आई है, बाकी इनके डाइट चार्जेस के हवाले से बातचीत हुई है। KDP की स्कीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हम एक्सपेडाइट करेंगे और बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके। कमिश्नर ने CEO हेल्थ MSDHQ को ओल्ड एज होम के विजिट का हुक्म दिया और हर हफ्ते यहाँ मुकीम अफराद के इलाज और मुआवजे के लिए डॉक्टर मुकर्रर करने का ऐलान भी किया। रिक्वेस्ट आई है मेडिकल के हवाले से, तो यहाँ पे मेडिकल की टीम्स इंशाल्लाह विजिट करेंगी हफ्ते में 2 दफ़ा। MSDHQ भी यहाँ पे विजिट करेंगे और CEO हेल्थ को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वो भी यहाँ पे अपनी टीम भिजवाया करें। हफ्ते में 2 दफ़ा इनको हम इनकी मेडिकल चेकअप करवा लिया करें। कमिश्नर आमिर खटक ने ओल्ड एज होम को सोलर पैनल और वर्जिश के लिए मखसूस मशीनें भी अतिया करने का ऐलान किया है। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खूबसूरत लगना हर एक की ख्वाहिश है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए जदीद मेडिकल साइंस में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की खिदमत काबिल तारीफ। रहीम यार खान में खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खूबसूरत लगने की हर किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और उम्र के साथ साथ चेहरे पर होने वाली तब्दीलियों को भी रोकने के लिए जदीद मेडिकल साइंस में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद हासिल की जाती है। रहीम यार खान के डर्मेटोलॉजिस्ट को जदीद तिब्बी साइंसी तहकीकात से रोशनास कराने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अमेरिकन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद कबीर ने आगाही लेक्चर दिया। डॉक्टर मोहम्मद कबीर ने रहीम यार खान में मौजूद खुश्क स्किन के मसाइल का हल, आंखों के गिर्द हलकों, फेशियल ट्रीटमेंट, झुर्रियां, वाइटनिंग सेशन, बालों की मजबूती और जल्दी के बारे में तरबियत दी। इसमें जो जदीद एस्थेटिक्स है जिससे हम लोगों की स्किन को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, जो हेयर फॉलिंग को बचाते हैं और फेस की लुक्स को इम्प्रूव करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में आज हमारा प्रैक्टिकल काम भी हम कर रहे हैं, साथ ट्रेनिंग भी हो रही है। और यहाँ के जो डर्मेटोलॉजी शेख ज़ैद का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर खुरम और ये सब लोग उसको अपडेट करने चाह रहे हैं, तो ताकि यहाँ की कौम को, लोगों को यहाँ के जदीद तरीका इलाज उसका मिलना शुरू हो जाए। तरबियत हासिल करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप में दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली जदीद तकनीक के बारे में सीखने को मिला। हम यहाँ पर जो लर्निंग कर रहे हैं वो है अबाउट जनरल बोटॉक्स और बेसिक फिलर्स की। बेसिक फिलर्स में हम फेस की कंप्लीट रिजुविनेशन कर सकते हैं। उसमें जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, अंडर आई बैग्स होते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। एज के साथ 30-35 ईयर प्लस जो लाफ लाइंस आ जाती हैं, जो यहाँ फेस पर साइड्स पे आती हैं, ख़वातीन को बहुत इशू होता है, उसको बहुत हद तक कवर किया जा सकता है। हमने अंडर आई फिलर्स और चीक लिफ्टिंग और रिंकल्स को ट्रीट करने का तरीका, पहले PRP की जाती थी, अब PRGF की टेक्निक जो हेयर्स को थिक करती है, जो डॉक्टर कबीर ने हमें डेजर्ट पाम होटल में आके एक बेहतरीन वर्कशॉप से हैंड ऑन ट्रेनिंग करके सिखाई है। मेडिकल साइंस में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जदीद दौर में अहमियत हासिल कर गया है। पैदाइशी नकाइश समेत खूबसूरती में इजाफे के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। हाय गुर्बत, मुफलिसी, हाय महंगाई, इलाज मुआलजे की राह में रुकावट बन आई। सादिक आबाद की रिहायशी 17 साल मरियम 1 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। बेटी का इलाज कराने की सकत नहीं है तो क्यारी माँ की दुहाई। सादिकाबाद के इलाके बस्ती वलाना की रिहायशी 17 साल मरियम किसी मसीहा की मुंतजर है। दुखियारी माँ का कहना है कि इसकी बेटी गुज़िश्ता 1 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला, जबकि 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। अब वालिद की नौकरी भी छूट गई, घर में फाकों के डेरे हैं। रोज बरोज बेटी की बिगड़ती हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है। बच्चे को तकलीफ जुदा है, वह तकलीफ देखते बैठोगा, इलाज दवाते पैसे कौन जोड़ा चाहिए, इलाज करूँ करूँ धारा शुधारा गहन इलाज करवा। मरियम की भी ख्वाहिश है कि वो जल्द सेहतयाब होकर दोबारा से नई जिंदगी गुजार सके, मगर वालिदैन की मजबूरी देखकर शायद इसके हौसले भी टूट चुके। बीमारी की शिद्दत से बोलना मुश्किल, मगर फिर भी लरजते होंठों से मरियम ने अपने इलाज की अपील की है। गुर्दों की तकलीफ दर्द होता है, चला नहीं जाता, मेरी मदद करें मेरे इलाज के लिए।
मरियम के इलाज के लिए माहाना 60,000 रुपए तक का खर्च आता है, जो वालिदैन के लिए मुमकिन नहीं रहा। महंगाई और गुर्बत इस खानदान के हालात से आया है। जिस घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों, वहाँ बच्ची का इलाज एक कड़ा इम्तिहान है। हुकूमत और मुखिर हजरात को चाहिए कि वो मरियम की खानदान की माली इमदाद करें। कैमरामैन टीम के साथ मलक जवेद अनवर, रोही, सादिकाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर ज़िमनी इंतख़ाबात शफ़ाफ ना हुए तो आने वाले जनरल इलेक्शन के नताइज कौम तस्लीम नहीं करेगी। सुपर टैक्स लगने से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हुकूमत अंधेरे में हाथ मार रही है, कि शायद कोई चिड़िया हाथ लग जाए। इनके पास हुकूमत और मईशत चलाने का कोई प्लान मौजूद नहीं है। हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए नए इकदाम किए हैं। आपने कौम पर एक और बिजली गिराई है और 1 जुलाई से आपने फैसला किया है कि 3 रुपए फी यूनिट बिजली का इजाफा कर दिया जाएगा टैरिफ में। मैं आज बरमला कह रहा हूं और ये नून लीग आपको सच नहीं बता रही। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे रहे हैं नून लीग को शेर के बजाय लोटे का निशाना लाट किया जाए। PTI ज्वाइन की और फिर उन्होंने नून में शमूलियत अख्तियार की और बरमला कहा कि दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे करोड़ों के काम हैं और अगर मैंने वफादारी तब्दील न की तो मेरे टेंडर कैंसिल हो जाएंगे। और सबूत क्या दे? शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जब जुलाई में बिजली के बिल आएंगे तो अवाम को महंगाई का पता चलेगा। हुकूमत IMF से मुआहिदा करके आई है, मगर कौम को सच नहीं बताया जा रहा। कैमरामैन वसीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। आम के आम, गुठलियों के दाम। ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान का आम की काश्त को फरोग देने के लिए मुनफरिद इकदाम। शहरी अब आम के मजे लेने के साथ साथ फल का पौधा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी मुल्तान का आम की काश्त के फरोग के लिए मुनफरिद कदम। शहरी 100 आम की गुठलियों के बदले आम का पौधा यूनिवर्सिटी की नर्सरी से हासिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर ज़रा यूनिवर्सिटी ने बताया कि गुठलियों के बदले आम देने का मकसद मुल्तान की पहचान आम को फरोग देना है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंगो लवर्स होने के नाते कि जो आप मैंगो खा रहे हैं, इनकी जो गुठलियाँ हैं, इनको आप लोग महफूज करें, हम आपको इनके रिप्लेसमेंट में पौधे आपको दे सकें। उसमें यह है कि अगर आप हमारे पास 100 गुठलियाँ लेके आते हैं तो हम आपको एक पेबंदी पौधा जो होगा, ग्राफ्टेड जो पौधा होगा, वो हम आपको देंगे, जिसे आप लोग लगा के खुद अपना मैंगो प्रोड्यूस कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कि 100 आम की गुठलियों के बदले आम का पौधा देना ज़रा यूनिवर्सिटी का एहसन इकदाम है। अब वो आम खाएंगे और माहौल की बेहतरी के लिए पौधा भी लगाएंगे। जो मंसूबा यूनिवर्सिटी ने ये कुछ किया है, जो 100 गुठलियों के बदले में एक ग्राफ्टेड पौधा दे रहे हैं ना हमें, ये इसके बदले में ना हमें जो अच्छी क्वालिटी के हम फ्रूट्स जो कुछ हासिल कर सकते हैं, और इसके बदले में ना जो हम फ्रूट वगैरह की गुठलियाँ ज़ाय कर देते हैं, इसके बदले में हमें जो पौधा ग्राफ्टेड दिया जाएगा उसके बदले में हम फ्रूट वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। 2 फुट आम का पौधा यूनिवर्सिटी की नर्सरी में तैयार किया गया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। दूसरी जानिब काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए अहसन इकदाम। महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम के पैदावारी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले काश्तकारों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ ने पोजीशन होल्डर्स काश्तकारों में इनामात के चेक तकसीम किए। ADC रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ का कहना था कि काश्तकार महकमा ज़राअत के मशवरों से अपनी फसल की पैदावार को बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने राजनपुर में गंदम के पैदावारी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले काश्तकारों की तकरीब से खिताब में किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर राजनपुर मोहम्मद आसिफ, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर शुएब कलीम भट्टा समेत काश्तकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में पहली पोजीशन लेने वाले काश्तकार गुलाम शबीर को 3 लाख, दूसरे नंबर पर मोहम्मद इब्राहिम को 2 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन लेने वाले काश्तकार इशरात अहमद को 1 लाख का चेक दिया गया। अलावा अजीम नुमाइशी प्लॉट बनाने पर भी इनामात तकसीम किए गए।